हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम फेलोशिप से और पीएचडी एडमिशन के रिलेटेड और जो भी वैकेंसीज हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, उसका हम इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आप सबको देते रहते हैं। तो इसी इसी डायरेक्शन में आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत अच्छी फेलोशिप के बारे में, जो कि एमके भान फेलोशिप है। तो जो भी रिसर्चर्स ऐसे हैं जो कि पोस्ट डॉक करना चाहते हैं इंडिया से ही और चाहते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट उनको उनके रिसर्च के लिए मिले, तो ये वाली फेलोशिप उनके लिए बहुत कारगर होने वाली है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको देती हूँ। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और वहां पे लिखेंगे एम के भान फेलोशिप। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा और इस टाइप का इंटरफेस आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो जैसे ही इंटरफेस ओपन होता है, आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो कि रिसर्च से रिलेटेड जो कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है, उससे रिलेटेड सारी चीजों को, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम के भान यंग रिसर्चर फेलोशिप 2023-24 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम ये इस इमेज को देख लेते हैं। इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको अटैचमेंट क्या है और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बता देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है इसकी वो 30 नवंबर है। मतलब 30 तारीख तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, इस मंथ की 30 तारीख तक। तो 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। अब हम देख लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फिल कर सकता है, और ये सारी चीजें अभी हम देख लेते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें विजिबल होंगी। तो यहाँ पे लिखा है एम के भान भान यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम, एम के बी बाई आर एफ पी, इसको इसका ये एब्रीविएशन है। तो सबसे पहले स्कीम के बारे में देख लेते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको डीबीटी भी बोलते हैं, इसकी एक ये नई स्कीम है जो कि 2020-21 में स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या है, इनका एम है टू एनकरेज यंग रिसर्चर, ब्राइट रिसर्चर टू कंटिन्यू देयर रिसर्च आफ्टर पीएचडी। ओके, तो मतलब जो पोस्ट डॉक करना चाहते हैं और जो कि बहुत बहुत पैसिनेट है अपनी रिसर्च को लेके, और जो कि इंडिया में रह के ही अपना रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी फेलोशिप है और उनकी रिसर्च को एनकरेज करने के लिए ये फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ओके, यही इसका इनका एम है, यही इनका मोटिवेशन है इसको आगे करने का। अब हम देख लेते हैं हु इज एलिजिबल। तो सबसे पहले द एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल, क्योंकि आपको इंडिया में रिसर्च करनी है, इंडिया के रिसर्च को आगे बढ़ाना है। तो आप यदि इंडियन नेशनल के हैं तो आपके लिए ये फेलोशिप है। इसके बाद सबसे पहली नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरियाज ऑफ दैम। ओके, दूसरा क्या है कि आपको जो आप आप परमानेंट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। ओके, एप्लीकेंट शुड नॉट बी होल्डिंग अ परमानेंट पोजीशन। यदि आप परमानेंट पोजीशन है तो आपके लिए ये फेलोशिप नहीं है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीएचडी हुआ है और वो पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फेलोशिप है। इसके बाद उनके पास एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, यदि है तो ठीक है, अदरवाइज अच्छे जर्नल में पेपर्स होना चाहिए। ओके, और इसमें लिखा है हु हैव सबमिटेड देयर पीएचडी आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो अपनी पीएचडी सबमिट कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ईच एप्लीकेंट मस्ट आइडेंटिफाई अ होस्ट इंस्टीट्यूट और एंड अ मेंटर। मतलब आपको किस इंस्टीट्यूट में आपको रिसर्च करनी है आगे का, जो जैसे आपकी पीएचडी तो हो गया है, अब आपको पोस्ट डॉक किस इंस्टीट्यूट में करना है तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। और मतलब होस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा और कौन मेंटर रहेगा, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। इसके पहले आपको वो अपने जो आगे का जो गाइड होगा उससे बात बात करनी होगी, तो वो
अब वो आपका हेडेक है, आपको ये सारी चीजें देखनी है। इसके बाद आपका जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 ईयर अपर एज लिमिट है। इसके बाद है एप्लीकेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन फेलोशिप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब यदि आपको एक फेलोशिप मिल रही है तो आपको दूसरी फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो बी श्योर कि आप कौन सी फेलोशिप रखना चाहते हैं, एक टाइम पर सिर्फ एक ही फेलोशिप मिलेगी। इसके बाद एप्लीकेशन हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय द मेंटर एंड हेड ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इनके द्वारा ही भेजा जाएगा, मतलब दोनों तरफ से ये ड्यूअली सेंड किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपके होस्ट इंस्टीट्यूट से ही भेजा जाएगा और आप भी फॉर्म फिल करोगे और आप ही भेजोगे। इन केस अ फेलो इज एक्सेप्टेड इन अ रेगुलर पोजीशन, तो आपको इसके बाद डीबीटी से जो फेलोशिप मिल रही है वो नहीं मिलेगी। फेलोशिप इज को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यदि आपका जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाता है तो आपको उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। नेचर ऑफ सपोर्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका जो अमाउंट है वो 75,000 रुपए रहेगा पर मंथ, तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है। इसके बाद क्या है कि आपको रिसर्च कंटिजेंसी जो है, आपको 20 लाख तक की रिसर्च कंटिजेंसी मिलेगी per year for hiring manpower, purchase of consumables, minor equipment, domestic travel और contingency expenditure जो है वो आपको पर ईयर आपको 20 लाख तक की रिसर्च या कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा या रिसर्च ग्रांट मिलेगा। इसके बाद एम के भान फेलो कैन एंगेज वन मैन पावर लाइक JRF, SRF, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट अंडर हिम और हर, मतलब वो अपने अंडर एक JRF या SRF को रख सकता है। अब इसके बाद लिखा है कि जो भी ये एम के भान फेलोज हैं विल बी एलिजिबल फॉर रेगुलर रिसर्च ग्रांट थ्रू एक्स्ट्रा म्यूरल एंड अदर स्कीम्स ऑफ वेरियस S&T एजेंसी ऑफ इंडिया, मतलब और दूसरी इंडिया की जो एजेंसीज हैं वहां से भी वो एक्स्ट्रा लाइक स्कीम्स और एक्स्ट्रा म्यूरल के लिए भी वो एलिजिबल है। अब आपको क्या सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर विल द MKB फेलोज वर्क, कहाँ वर्क करेंगे, तो जैसा कि आप सबको पता है कि होस्ट इंस्टीट्यूट और आपका जो गाइड है जिसके अंडर आपको काम करना है, जो आपका मेंटर रहेगा वो आपको देखना है। तो आपको जो भी मान लो आपने कोई भी गाइड सिलेक्ट किया और उसका लैब सिलेक्ट किया, तो आपको उस गाइड से इंश्योर करा के वहां पे DBT को एक मेल या एक लेटर भेजना पड़ेगा जिसमें आपका गाइड ये लिखेगा कि आपको यहाँ पे काम करने के लिए एक प्लेस दिया जाएगा। ओके, इसके बाद यदि आप कहीं से जॉब कर रहे हैं और उसके बाद ये पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद कैंडिडेट शुड सबमिट हिज और हर नॉमिनेशन थ्रू सिंगल होस्ट इंस्टीट्यूट ओनली, सिर्फ एक होस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दो दो होस्ट इंस्टीट्यूट देख लो और आप अपना फॉर्म सबमिट कर लो, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको एक इंस्टीट्यूट और एक मेंटर ही देख के आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसके बाद ड्यूरेशन क्या रहेगा एंड नंबर ऑफ फेलोज कितनी रहेंगे, इसमें क्या है अप टू 50 फेलोज विल बी प्रोवाइडेड ईच ईयर, मतलब एक साल में सिर्फ 50 फेलोज को ही सिलेक्ट किया जाएगा और इनका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 इयर्स का है। यदि इसके पहले आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपका इससे कम में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड है वो 3 इयर्स। कैसे अप्लाई करना है, तो जो भी एलिजिबल है इसके लिए वो कैंडिडेट DBT को ड्यूअली फॉरवर्ड करेंगे, जो मेल है या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, एक तो आप फॉरवर्ड करोगे, दूसरा होस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका जो है फेलोशिप का ये जाएगा, तो आपको ड्यूअली आपको अपना फॉर्म फॉरवर्ड करना है। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, अ नेशनल लेवल सिलेक्शन कमेटी constituted by Department of Biotechnology for the purpose to select the final candidate, तो एक कमेटी आपको अरेंज की जाएगी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगी और उसमें से आपकी लिस्ट बनाई जाएगी, तो वैसे आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, तो इक्विपमेंट एंड एसेसरीज के लिए आपको 10 लाख फर्स्ट ईयर में 10 लाख आपको तक मिलेगा आपको। इसके बाद फेलोशिप क्या है आपकी 75,000 पर मंथ मिलेगी 3 इयर्स तक। इसके बाद यदि आप
कोई मैन पावर रखना चाहते हैं, मतलब कोई JRF SRF कुछ ऐसे रखना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए पर ईयर मिलेगा फर्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट 2 इयर्स होंगे उसमें 20 लाख पर ईयर आपको मिलेगा फॉर मैन पावर। ओके, मतलब आप यदि अपने अंडर आपको ये फेलोशिप मिलती है और आप अपने अंडर किसी को काम कराना चाहते हैं और उसकी फेलोशिप खुद अरेंज करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भी पैसे मिलेंगे। ओके, जैसे हाँ, इसके बाद अदर ये कंडीशंस हैं जो कि ऐसी है कि आपको जो भी आपका मेंटर रहेगा वो आपको अपनी लैब में स्पेस प्रोवाइड कराएगा, और यदि आप एक फेलोशिप ले रहे हैं तो आप दूसरी फेलोशिप नहीं ले सकते हैं। आप यदि कहीं पे आपकी जॉब लग गई है तो आपको ये फेलोशिप छोड़नी पड़ेगी। तो इस टाइप की ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, तो आप इस को पढ़ लेंगे। सो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्ट कमेंट ऑन our YouTube channel, and you can directly message us on Telegram. We will give you answer as soon as possible. So this is all from my side. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video में।